सीबीआई ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इनमें 4 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा इस मामले में 58 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के मुताबिक ये सभी लोग एक ऐसे संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे जिसने शेल यानी मुखौटा कंपनियां बनाकर ऑनलाइन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। यह पूरा मामला अक्टूबर महीने में सामने आया जब जांच एजेंसियों ने इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। शुरुआती जांच में पता चला कि यहां कोई एक दो मामलों की बात नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित गिरोह काम कर रहा था जो अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगने का काम कर रहा था, ठग रहा था। इस नेटवर्क के जरिए फर्जी लोन एप्लीकेशन, नकली निवेश योजनाएं, पूंजी स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल, पार्ट टाइम नौकरी का झांसा और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखाधड़ी की जा रही थी। सीबीआई की अंतिम जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरोह ने अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को 111 शेल कंपनियों के जरिए अलग अलग बैंक खातों में घुमाया। इसके लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसे खाते जो असली अपराधियों के नाम पर नहीं थे। इन खातों के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ एक ही बैंक खाते में बहुत कम समय के भीतर 152 करोड़ रुपए जमा हुए थे। सीबीआई ने बताया कि ये शेल कंपनियां पूरी तरह फर्जी तरीके से बनाई गई थी। इनके लिए नकली डायरेक्टर दिखाए गए, झूठे या गुमराह करने वाले दस्तावेज लगाए गए, फर्जी पते बताए गए, कारोबार के उद्देश्य भी गलत बताए गए। इन कंपनियों का असली मकसद सिर्फ बैंक खाते और पेमेंट गेटवे खाते खोलना था, जैसे यूपीआई, फोन पे और अन्य डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक इन खातों के जरिए अपराध से कमाए गए पैसों को बहुत तेजी से एक खाते से दूसरे खाते में भेजा जाता था, ताकि पैसे का असली स्रोत छिपा रहे और जांच एजेंसियों को सुराग न मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया था कि कानून का शिकंजा ढीला रहे, यानी वो कानून की पकड़ में ना आ सके। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी का खेल साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुआ था। उस समय लोग आर्थिक तंगी और नौकरी की तलाश में थे, जिसका फायदा उठाकर यह गिरोह सक्रिय हुआ। शेल कंपनियां 4 चीनी हैंडलरों जोई हुआन लिए, वेइजियान लिए और गुहान हुआ के निर्देश पर बनाई गई थी। इनके भारतीय सहयोगियों ने गैर कानूनी तरीके से लोगों के पहचान पत्र हासिल किए, जिनका इस्तेमाल कंपनियां बनाने और म्यूल अकाउंट खोलने में किया गया। सीबीआई ने यह भी बताया कि विदेशी नागरिक अभी भी इस नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे हैं। जांच में पाया गया कि 2 भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक विदेश से चलाई जा रही थी। इससे साफ होता है कि गिरोह का संचालन रियल टाइम में विदेश से ही किया जा रहा था। इस रैकेट में आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। गूगल विज्ञापन में भेजे गए एसएमएस, सिम बॉक्स के जरिए मैसेज, क्लाउड सिस्टम, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई म्यूल खातों का उपयोग किया गया। पीड़ितों को फंसाने से लेकर पैसे इकट्ठे करने और उन्हें आगे भेजने तक हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था, ताकि असली लोगों की पहचान छिपी रहे। इस मामले की जांच भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली जानकारी के आधार पर शुरू हुई थी। I4C को ऑनलाइन निवेश और नौकरी के नाम पर ठगी की कई शिकायतें मिली थी। शुरुआत में ये अलग अलग मामले लगे, लेकिन जब सीबीआई ने गहराई से जांच की तो आवेदन, पैसों के लेन देन, पेमेंट गेटवे और डिजिटल सबूतों में एक जैसी कड़ियां मिली जो एक बड़े संगठित अपराध की ओर इशारा करती थी। अक्टूबर में इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 जगहों पर छापेमारी की। इन छापों के दौरान डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनकी फॉरेंसिक जांच की गई। अब इस पूरे मामले में 17 लोग और 58 कंपनियां आरोपों के दायरे में हैं। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे साइबर फ्रॉड को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।